नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अक्टूबर का महीना मिथुन लग्न व कर्क लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अक्टूबर के महीने में आप लोगों का स्वभाव कैसा रहेगा, करियर की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, वहीं दूसरी तरफ भाग्य व स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध व विदेश योगों की स्थिति क्या रहेगी, इन सभी बिंदुओं पर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 3, तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं। और यदि आप मिथुन लग्न के जातक हैं तो सबसे पहले जान लीजिए अपने स्वभाव की स्थिति। तो मित्रों, मिथुन लग्न के लग्नेश होते हैं स्वयं बुध देव, जो कि अक्टूबर के महीने में उच्च की स्थिति में बने हुए हैं। यानी आपका स्वभाव बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, खुशनुमा रहेगा। आप घूमना फिरना, दोस्तों के साथ जाना, इन सभी चीजों को पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से स्वभाव की स्थिति शानदार बनी हुई है। तो अब जान लेते हैं आपके करियर की स्थिति, यानी आपका जॉब, आपका बिजनेस, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं वो आपके लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके करियर की स्थिति भी शानदार रहेगी। आपके कर्मेश स्वयं देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में विराजमान है। यानी आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी अर्निंग्स होंगी। आपकी यदि आप जॉब करते हैं तो सैलरी बढ़ने के योग भी बने रहेंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी तेजी से आगे बढ़ने के योग बने रहेंगे। तो इस प्रकार से करियर की स्थिति अच्छी बनी हुई है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के भी अच्छे योग बने हुए हैं अक्टूबर के महीने में। परंतु एक चीज का ध्यान रखना है, आपको सूर्य को डिक्रीज करके चलना है। यानी सूर्य के उपाय करने हैं, दान करने हैं, मंत्र करने हैं, जो कि मैं आपको अभी वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। यदि आपने सूर्य के उपाय किए तो फिर आपको अपने कर्म क्षेत्र में कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। परंतु यदि नहीं किए तो बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ के जानते हैं कि ये समय फाइनेंस की दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपकी अर्निंग्स बेटर होती हुई नजर आ रही है, सैलरी बढ़ती हुई नजर आ रही है, काम अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। उसी तरह से आपकी बैंक बैलेंस भी पहले से इंप्रूव होगा, कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपकी भाग्य की स्थिति। तो मित्रों, भाग्य में आपके शनि देव विराजमान है, जो आपको छोटी छोटी परेशानियों में भाग्य का साथ दिला के आपको वहां से बाहर निकाल कर ले आएंगे। यानी जो भी चैलेंजेस आपको मिलते रहेंगे, उन चैलेंजेस का रास्ता आपको दिखाकर, भाग्य का साथ दिलवाकर आपको सक्सेस यानी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे स्वयं शनिदेव। यानी शनिदेव का आशीर्वाद से आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलता रहेगा। तो अब जानते हैं आपके स्वास्थ्य की स्थिति। तो मित्रों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, खुशनुमा रहेगा और आप बहुत अच्छे तरीके से अक्टूबर का महीना व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। अब जान लेते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो मित्रों, अक्टूबर के महीने में आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति भी शानदार बनी हुई है। बहुत अच्छे आप लोगों के बीच के संबंध रहेंगे, साथ घूमना फिरना, किसी भी तरह से एंजॉय करने की स्थिति बनी हुई है। यानी वैवाहिक जीवन आपका खुशनुमा रहेगा अक्टूबर के महीने में। तो अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारी संतान के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, पंचम भाव में मंगल केतु अंगारक योग और सूर्य केतु ग्रहण योग बना हुआ है। यानी संतान से संबंधित चिंताएं हो सकती हैं। साथ ही स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में ज्यादा परेशानी महसूस हो, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। परंतु कुछ उपाय आपको बताऊंगी, यदि आपने वो उपाय किए तो निश्चित तौर पर ये परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि आपके लग्नेश भी आपके पंचम भाव में विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम पर है। तो इसका अर्थ ये है कि यदि आपने कुछ उपाय किए जो मैं आपको अभी बताऊंगी, आपने यदि वो डिसिप्लिन होकर किए तो निश्चित तौर पर आपको संतान से संबंधित जो भी चिंताएं होंगी उनके अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। यानी आपकी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी, आपकी जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी और स्टूडेंट्स को जितना भी स्ट्रगल फील हो रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा और आप सफलता के मार्ग पर ही आगे बढ़ेंगे और आपके बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। यानी मैं आपको कह रही हूँ कि ये आपके इस हाथ में लड्डू तो आएगा, परंतु कब, जब आप रेमेडीज करेंगे। तो इसका आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं बात करें प्रेम संबंधों की, तो अभी आपके लिए समय उपयुक्त नहीं है। यदि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो अभी ठहर जाइए। अब बात कर लेते हैं कि विदेश संबंधित योगों की क्या स्थिति बनी हुई है।
तो मित्रों, विदेश संबंधी स्थितियों में भी अभी स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, यानी आपको बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। आप जो भी विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसके प्रोसेस के लिए आपको काफी भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपके कार्य होंगे। यानी अभी स्थिति स्ट्रगल वाली ही बनी हुई है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने अभी तक संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अब जान लेते हैं वही इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो उपाय नंबर 1 जो आपके लिए रहेगा वह है ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिए। इसका जाप करने से या फिर आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यदि आपने इन दोनों में से एक मंत्र का जाप किया तो निश्चित तौर पर जो आपको स्टूडेंट्स की लाइफ में स्ट्रगल देखने को मिल रहा था वो कम हो जाएगा, बच्चों के प्रति जो चिंता थी वो कम हो जाएगी और स्वास्थ्य के प्रति भी लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। आपके करियर में भी जो उतार चढ़ाव आ सकते थे वो भी नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से ये करना काफी आवश्यक रहेगा। दूसरे नंबर पर आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ, ताकि मंगल व केतु मिलकर अंगारक योग ना बनाए और आपके बच्चों की जिंदगी में ज्यादा हलचल ना मचे। साथ ही आपको अचानक किसी प्रकार के लॉस की स्थिति ना बने, इसके लिए भी आपको हनुमान चालीसा को करना आवश्यक रहेगा। तो अभी इस वीडियो में हमने जाना मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। अब शीघ्रता से जान लेते हैं कर्क लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 4, तो आप कर्क लग्न के जातक हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्वभाव की स्थिति। तो वो शानदार बनी हुई है, कहीं कोई परेशानी की स्थिति नहीं बन रही है। यहाँ तक कि आपके वाणी पर भी सरस्वती विराजमान हो, यानी आपकी वाणी के माध्यम से आपके कार्य बन जाए, ऐसे योग भी बने हुए हैं। तो इस प्रकार से आपकी स्वभाव की स्थिति शानदार है। अब जान लेते हैं आपके करियर की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, आपके करियर की स्थिति सामान्य बनी हुई है। जो जातक जॉब करते हैं उनके लिए स्थिति बेहतर बनी हुई है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अपने बिजनेस में छोटे मोटे उतार चढ़ाव या स्ट्रेस या फिर डिले की स्थिति देखने को मिल सकती है, परंतु आपके कार्य बन जाएंगे। ज्यादा अधिक परेशान नहीं होना है, लेकिन फिर भी अपने कर्म क्षेत्र में, अपने बिजनेस में जो भी डिसीजन ले वो सोच समझ के ले, जल्दबाजी में ना ले, फ्रेंड्स पे अंधा बिलीव करके कोई भी डिसीजन ना ले। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव में पूरे अक्टूबर के महीने में विराजमान रहेंगे। पैसे से संबंधित आपकी चिंताओं को समाप्त करेंगे। पैसे से संबंधित यदि आपके कोई कार्य अटक रहे थे तो उन्हें बनवाने का पूर्ण प्रयास रहेगा। यानी ये समय धन की दृष्टि से आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं कि इस समय पर भाग्य के दृष्टिकोण से क्या स्थिति बनेगी। तो मित्रों, भाग्य के दृष्टिकोण से समय अति उत्तम है। यानी आपके भाग्येश आपके कर्म भाव में विराजमान है, जो कि आपके कर्मों में भाग्य का साथ दिलवाते रहेंगे। खास तौर से 30 अक्टूबर के बाद तो ये आपका भाग्य बहुत तेजी से आपका साथ देगा, जब देवगुरु बृहस्पति राहु से मुक्त हो जाएंगे तब। लेकिन तब तक भी आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। अपने कर्म क्षेत्र में आप जो भी डिसीजन ले, सोच समझ के ले, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अन्य स्थितियां भाग्य संभाल लेगी। तो भाग्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। अब आगे बढ़ के जानते हैं कि ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया होगा, कर्क लग्न के जातकों को शनि देव उनके अष्टम भाव में हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही अलाउड ही नहीं है। इस समय आपको अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, दोनों तरह से आपको ध्यान रखना है। यानी मेडिटेशन भी करें, एक्सरसाइज भी करें, दवा भी नियमित लें, और यदि कोई परेशानी पनप रही है तो उसका इलाज शीघ्रता से करवाएं। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन में अनबन की स्थिति लगातार बनी हुई है, बल्कि मैं आपसे कहूंगी अगले 2 सालों के लिए बनी हुई है। तो आपको यहाँ पर तो सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी ही। अपने जीवन साथी को समझें, उनकी केयर करें, उनसे ओवर एक्सपेक्टेशंस ना करें और अच्छा समय साथ में बिताने का प्रयास करें। किसी भी बात को करने में बार बार लॉजिक देकर, ईगो दिखाकर अटकने की आवश्यकता नहीं है। प्यार मोहब्बत से रहे तो ये समय आसानी से निकलेगा। अन्यथा यदि आप लोगों में से, दोनों में से किसी ने भी अपना ईगो दिखाया तो इस समय आपको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारी संतान के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। पंचमेश आपके मंगल देव अच्छे भाव में स्थित है, तो आपको पढ़ने के अच्छे योग भी बनेंगे, पढ़ने के लिए आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे।
आपको सिर्फ अपना फोकस बनाए रखना है और अच्छे प्रकार से पढ़ाई करनी है। कंपटीशन के लिए अच्छे योग बने हुए हैं। साथ ही संतान की यदि बात करें तो संतान से संबंधित भी कोई चिंताएं आपको इस महीने में नहीं रहेंगी। यदि कोई चिंताएं हैं भी तो उनके समाधान निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये स्थितियां संतान के लिए और आपके स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बनी हुई है। अब जान लेते हैं कि ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो आपके लिए भी स्थिति सामान्य बनी हुई है। बिल्कुल सामान्य तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि विदेश संबंधित योगों की क्या स्थिति बनी हुई है। तो मित्रों वहां भी स्थिति सामान्य है। यदि आप विदेश से संबंधित कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो 18 तारीख के बाद लें, नहीं तो इस स्थिति में आपको काफी स्ट्रगल, दौड़ा भागी करने के योग बने रहेंगे 18 अक्टूबर से पहले। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना कर्क लग्न के जातकों के बारे में भी संपूर्ण स्थिति। अब जान लेते हैं कि आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो मित्रों पहला उपाय, ये उपाय करना तो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि आप ये करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां कम हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में जो अनबन चल रही है वो कम हो जाएगी। जीवन साथी के प्रति जो चिंता है वो कम हो जाएगी। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की जो स्थिति बनी हुई है वो कम होगी। सर्जरी की यदि योग बन रहे हैं तो वहां पर भी अच्छी और बेहतर स्थिति बनेगी। तो ऐसा कौन सा उपाय है? वो उपाय है मित्रों, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और शनि चालीसा का पाठ कीजिए। ये दो चीजें आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेंगी। दूसरे नंबर पर आपको करना है ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। इससे विदेश संबंधित योगों की स्थिति अच्छी बनेगी। साथ ही आपके जीवन में जो लॉस हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर आपको उपाय करना है ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए, जिससे आपके लग्नेश को पावर मिलेगी। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए आप अधिक स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील करेंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना मिथुन लग्न व कर्क लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण स्थिति। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे और उस वीडियो में आप जानेंगे सिंह लग्न व कन्या लग्न के जातकों के बारे में। अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।